हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोर्टली में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस से चैप्टर 1 के क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड टॉपिक प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। आज हम इन तीनों टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स देखने से पहले हम जान लेते हैं कि ये वीड्स होता क्या है। वीड्स को हिंदी में बोला जाता है खरपतवार। तो ये खरपतवार होता क्या है? द अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली विद द क्रॉप इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका? वीड्स कहलाता है। अनडिजायरेबल प्लांट मतलब हमारी इच्छा से ये नहीं उगता, ये अपने आप क्रॉप के साथ उग आता है खेतों में, तो इसको बोलते हैं अनडिजायरेबल प्लांट। अपने आप उग आना। तो खेतों में अक्सर ये होता है कि आपके क्रॉप के साथ कई प्रकार के खरपतवार या वीड्स उग आते हैं। तो देखिए, अगर आपके क्रॉप के बीच में कुछ अनडिजायरेबल प्लांट उग आते हैं या हो जाते हैं अपने आप, तो उससे क्रॉप को नुकसान होता है, क्रॉप के ग्रोथ पे सीधा सीधा अफेक्ट पड़ता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, या उसको हटाना कहते हैं। तो वीड्स को या खरपतवार को फसलों के बीच या क्रॉप के बीच से हटाना क्यों अनिवार्य हो जाता है? तो आइए इसे समझते हैं, देखते हैं। वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट। वीड्स क्या करते हैं? कम्पीट करते हैं, ये कॉम्पिटिशन करते हैं। किसके साथ कम्पीट करते हैं? क्रॉप प्लांट के साथ। किसके लिए? फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। जो कि आप अपने क्रॉप को दिलवाते हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट, वही इसको भी चाहिए होता है। तो क्या करता है, यहाँ फाइट करने लगता है क्रॉप प्लांट के साथ। तो जो वीड्स होता है, जो खरपतवार होता है, वो क्या करता है, हमारे क्रॉप प्लांट के साथ इन सब चीज़ों के लिए क्या करता है, फाइट करने लगता है, लड़ने लगता है या कंपटीशन करने लगता है, जिससे सीधा सीधा अफेक्ट हमारे क्रॉप प्लांट होंगे और ग्रोथ उनका कम हो जाएगा और हमको अच्छे से क्रॉप प्राप्त नहीं हो पाएगा, हमको फसल अच्छा नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए इसको हटाना अनिवार्य हो जाता है। अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, सीधा सीधा ये अफेक्ट करते हैं हमारे क्रॉप प्लांट पे। तो वीड्स को हटाने का तरीका क्या है? तो वीड्स को हटाने का या खरपतवार को हटाने का 3 तरीका होता है। तो पहला विधि है आपका टिलिंग करना। टिलिंग करना क्या होता है? बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप। क्रॉप के सोइंग करने से पहले क्या करते हैं, टिलिंग कर लिया जाता है। दूसरा है आपका मैनुअली रिमूव बाई खुरपी। मैनुअली क्या है? हाथों से किसान भाई, मजदूर भाई लेके क्या करते हैं, मिट्टी में खुरपी की सहायता से वीड्स या खरपतवार को उखाड़ देते हैं या जड़ सहित हटा देते हैं। तीसरा है आपका बाय यूजिंग केमिकल्स। तीसरा और अंतिम विधि है कि फसल के बीच में जब फसल आपका बढ़ चुका है, उस समय आप ये विधियां नहीं अपना सकते खुरपी वाला, तो अंतिम उपाय बचता है आपका केमिकल का। तो इस प्रकार के केमिकल को बोलते हैं जो कि वीड्स को हटाता है, रिमूव करता है या मार देता है, वीडीसाइड्स बोलते हैं। और सामान्य सा केमिकल है ये जो कि वीडीसाइड्स है। एग्जाम्पल इसका है 2,4-D, इसको बोलते हैं 2,4-D केमिकल। ये है आपका वीडीसाइड्स। तो इसका भी इस्तेमाल अगर लिमिट में होता है, सामान्य तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है कम मात्रा में, तो उपयोगी साबित होता है। तो अगला देखिए, सेकंड पॉइंट है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? द कटिंग ऑफ क्रॉप। क्या करते हैं? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योर। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मैच्योर होने के बाद फसलों को काटा जाना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। और इसे 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है मैनुअली बाई सिकल। मैनुअली बाई सिकल, सिकल मतलब होता है, आम भाषा में हंसिया बोला जाता है, जो कि लोहे का बना होता है, सिकल। सेकंड है बाई अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टर एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्रॉप की कटिंग कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है। इसके बाद आइए देखते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग देखिए, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। किससे? फ्रॉम द चाप। चाप से अलग करना। चाप से अलग करना क्या कहलाता है? यही प्रोसेस कहलाता है आपका थ्रेसिंग। चाप मतलब होता है भूसा। तो चाप को ग्रेन से अलग करना, सेपरेट करना ही क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। ये तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि है स्टोरेज। चूँकि क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, फसलों की कटाई हो चुकी है, अब ग्रेन्स हमारे पास उपलब्ध है। तो ग्रेन्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, ग्रेन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो उसको एक जगह रख पाना, वो भी मॉइस्चर से और विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स से सुरक्षित, बहुत ही मुश्किल काम होता है।
तो आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से इसे कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ग्रेन्स को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। घरों में ग्रेन्स स्टोर करने के अलग तरीके होते हैं और बड़े पैमाने पर जब ग्रेन्स को स्टोर करना होता है तो उसके अलग तरीके और मेथड होते हैं। तो आइए इसी हम देखते हैं। तो देखिए, सीड्स आर या ग्रेन्स आर स्टोर्ड विथ प्रॉपरली ड्राइड। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम ग्रेन्स या दाने ले रहे हैं या सीड्स ले रहे हैं वो पूरे तरह से सूखे हुए होने चाहिए, उनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। यदि उसमें मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, उसमें फंगस या बैक्टीरिया का संक्रमण उसमें हो सकता है और वो बीज जल्दी ख़राब हो सकता है। इसलिए उनका पूरी तरह सूखा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा है तो फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटेलिक बिन्स। फार्मर जो होते हैं, किसान भाई जो होते हैं, ग्रेन्स को जूट के बैग में रखते हैं या मेटेलिक बिन या धातु के डिब्बे में रखते हैं, जिससे कि उनमें क्या हो, इंसेक्ट्स का, बहुत सारे कीड़ों का जो कि ग्रेन्स पे अटैक करते हैं, ग्रेन्स को खाते हैं, ग्रेन्स को ख़राब करते हैं, उससे उनकी रक्षा हो सके। थर्ड पॉइंट है इसका, केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम। अब केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं यहाँ। देखिए, बड़ी मात्रा में अगर यहाँ पे ग्रेन्स को आपको सुरक्षित रखना है गोडाउन में या कहीं और, तो उसमें केमिकल ट्रीटमेंट किए बगैर आप उसके सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। केमिकल ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है जब बड़ी मात्रा में आप क्या करेंगे, ग्रेन्स को स्टोर करते हैं या इकट्ठा करते हैं। तो देखिए, इससे किस किस चीज़ों से इसको बचाव करना होता है, किस चीज़ों से ग्रेन्स को खतरा हो सकता है स्टोर करने ज़्यादा मात्रा में। तो पहला खतरा है आपका मॉइस्चर का। जहाँ ग्रेन्स पे मॉइस्चर आता है तो क्या होता है, ग्रेन्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, ग्रेन्स पे फंगस और बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है, जिससे वो जल्दी ख़राब होते हैं। दूसरा है आपका इंसेक्ट्स। विभिन्न प्रकार के कीड़े होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रेन्स को ख़राब करते हैं। रेट्स या चूहे भी क्या करते हैं, ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्बाद करते हैं। पेस्ट्स, विभिन्न प्रकार के कीड़े जो कि ग्रेन्स के लिए विनाशकारी होते हैं। और उसके बाद आपका बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया और फंगी जो है वो कभी भी किसी भी समय क्या होते हैं, ग्रेन्स पे अटैक कर सकते हैं। मॉइस्चर रहे चाहे ना रहे, ये ग्रेन्स और सीड्स को क्या करते हैं, जल्दी ख़राब कर देते हैं। तो ये जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है इन्हीं के लिए होता है, मॉइस्चर्स, इंसेक्ट्स, रेट्स, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो ये सब क्या करता है, ये केमिकल ट्रीटमेंट से इन सब चीज़ों को दूर रखा जा सकता है और आपका ग्रेन्स जो है लंबे समय तक के सुरक्षित रहेगा। उसके बाद देखते हैं, चौथा है ड्राइड नीम लीव्स। अब ड्राइड नीम लीव्स मतलब सूखी नीम की पत्तियों को हम कहाँ यूज़ करेंगे, यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। छोटी मात्रा में अगर हम भंडारण करते हैं, जैसे हमारे घर में हम रखते हैं, तो उसके लिए हम ड्राई नीम के लीव्स को या सूखी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसमें कुछ हद तक क्या होता है, कीड़े नहीं लगते। सूखी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कुछ ही दिनों के लिए सेफ होता है, उपयुक्त होता है। लंबे समय तक आप स्टोर करने के लिए केमिकल का ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए पांचवा देखिए, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलोज। लार्ज स्केल पे स्टोर करना है आपको ग्रेन्स, तो कहाँ करेंगे हम, साइलोज में करेंगे या ग्रैनरीज में करेंगे। साइलोज या ग्रैनरीज में करेंगे। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देम ऑल टाइप ऑफ पेस्ट्स। तो ग्रैनरीज में क्या होता है, साइलोज में क्या होता है, यहाँ विभिन्न प्रकार के पेस्ट से बचाव के लिए केमिकल इस्तेमाल भी किया जाता है। और यहाँ धातु के बड़े बड़े क्या होते हैं, गोडाउन्स होते हैं, जहाँ की आपके इंसेक्ट्स, पेस्ट और बैक्टीरिया और फंगी से इनका बचाव होता है। और क्या होता है, आपके ग्रेन्स लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं साइलोज और ग्रैनरीज में। तो ये था हमारा आज का 3 महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया आपके साथ। पहला था प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, दूसरा था आपका हार्वेस्टिंग, तीसरा था आपका स्टोरेज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं यूँ ही आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करता रहूँगा।